गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय महाकाली ज्योतिष एवं तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर आप सभी साधकों का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय महाकाली। आज गुरु कृपा से एक ऐसी विशेष साधना जो सौभाग्य को प्रदान करने वाली है, जिसके इतने अद्भुत लाभ हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये साधना केवल स्त्रियों के लिए है, कुंवारी कन्याओं के लिए है, वे इसे कर सकते हैं। विधवा स्त्री है वे भी कर सकती है। उन्हें क्या फायदा होगा, क्या इसके लाभ हैं और इस साधना के माध्यम से पति के भाग्य को कैसे बदला जा सकता है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, उस विषय पर सारी जानकारी देंगे। फाल्गुन कृष्ण अमावस्या को यह प्रयोग विशेष तौर पे किया जाता है, लेकिन किसी भी अमावस्या को आप इसको कर सकते हैं। एक दिवसीय प्रयोग है, चमत्कारिक रूप से आपके पति की स्थिति को बदलने का काम करेगा। कैसी भी परिस्थितियां हो जीवन में, यदि इसे सुहागन स्त्री करती है तो उसके पति यदि कितना भी दुर्भाग्यशाली हो, उसे सौभाग्य प्राप्त होता है, वे तरक्की करता है और सही राह पर आता है। अकाल मृत्यु का भय हो तो सौभाग्यवती स्त्री इसको करे तो अकाल मृत्यु टल जाती है। एक तरह से मृत्युंजय साधना है ये, शिव शक्ति का समन्वित स्वरूप। यदि इसको कोई कुंवारी कन्या करे, उत्तम और योग्य वर्ग से प्राप्ति होती है। यदि कोई विधवा स्त्री इसको करे तो उसके पति को शिवलोक की प्राप्ति होती है। संकल्प लेके करे कि हमारे पति को शिवलोक की प्राप्ति और मृत्यु उपरांत हम भी शिवलोक को प्राप्त करें, इस निमित्त ये साधना कर रहे हैं। इस प्रकार कोई भी स्त्री बालिका इसको कर सकती है। चमत्कारिक रूप से जिनकी शादी नहीं हो रही वे लोग इस साधना को करें तो विवाह जल्दी होता है, योग्य वर की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु दूर होती है। पति आदि का अगर आपके देहांत हो गया तो शुद्धाम की प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु का भय है तो वो टल जाता है और माता भगवान शिव के साथ सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। बहुत प्रभावशाली साधना है, छोटा सा प्रयोग है, कोई भी कर सकते हैं। उससे पहले जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। उसका शुल्क 501 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप करें। ये बार बार हर वीडियो में बोलने का कारण है कि लोग व्हाट्सएप पे बहुत सारे से सवाल पूछते हैं। डेली 50-100 मैसेज आ जाते हैं, हम देख भी नहीं पाते कई दिनों तक, इसलिए हर वीडियो में बोलना आवश्यक हो गया है। जो लोग ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, जिनकी कुंडली आदि नहीं है, जन्म तारीख का पता नहीं है या फिर सही नहीं है, उन्हें लगता है कि वो गलत है, ऑरा स्कैनिंग करवाएं, या जिनके पास कुंडली है वे भी करवाएं तो बहुत अच्छा है। सर से पैर तक की उसके लिए फोटो भेजें, उसमें जूते, चप्पल और अंगूठी ताबीज पहना हो तो निकाल दें। कपड़े पहनना है, बाकी अंगूठी ताबीज, जूते, चप्पल नहीं पहनना। सर से पैर तक की फोटो खींच के भेज दें। सीधे हाथ की हथेली की फोटो अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करें, नंबर नीचे दिया हुआ है। आ जाते हैं साधना और साधना से संबंधित जानकारी पर। फाल्गुन कृष्ण अमावस्या को इस साधना को करना है। अगर जल्दी करना चाहे तो किसी भी अमावस्या पे कर सकते, कोई दोष नहीं है। साधना बहुत सरल और सहज है। इसके लिए आपको महागौरी, हर सिद्धि यंत्र, सिद्धि माला की आवश्यकता पड़ती है। 108 किसी भी प्रकार के फूल और घी का दीपक, इन चीज़ों से इस साधना को किया जा सकता है। सबसे पहले इसका मंत्र नोट कर लीजिए, फिर विधान दे देते हैं। ओम सौभाग्य गौरी महादेवाय नमः, ये इसका मंत्र है, नोट कर लीजिए इसको। कोई भी स्त्री कर सकती है इसको, कोई दिक्कत नहीं।
जिसमें एक नारियल की भी आवश्यकता पड़ेगी, जटाधारी नारियल रखे पास में। जो भी इसको करना चाहते हैं अमावस्या के रोज प्रातः स्नान करके, अगर फाल्गुन कृष्ण अमावस्या तो ठीक, नहीं तो किसी भी अमावस्या को स्नान करे, बाल आदि धोए तो बाल खुले रहने दें। सूर्य उदय होने पर सूर्य को जल चढ़ाए, अंगूठा और तर्जनी उंगली लोटे को स्पर्श न करे, बाकी की 3-3 उंगलियों से पकड़े। चाहे तो एक बाल्टी या कुछ रख ले सामने और उसमें जल चढ़ाए। ओम ब्रह्म स्वरूपने सूर्य देवाय नमः यह मंत्र 3 बार बोलते हुए जल चढ़ा दें और जहाँ जल गिरा है उसकी 7 प्रदक्षिणा कर ले। बाद में जल किसी गमले में बहते पानी में डाल दें। सूर्यदेव से पति की तेजस्विता, बल, साहस और शक्ति के लिए, सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। विवाह अगर नहीं हो रहा तो विवाह के लिए उत्तम वर की प्रार्थना करें। उसके बाद पूजा स्थान में पूर्वमुखी होकर बैठ जाएं। अपने सामने भगवान शिव और माँ जगदम्बा का चित्र रखें। एक प्लेट में कुछ फूल रखकर महागौरी यंत्र भी रख दें, हरसती महागौरी यंत्र रख दें, माला भी साइड में रख दें और गुरुदेव का ध्यान करते हुए गणेश जी और गुरुदेव का मानसिक रूप से पूजन करें। अगर मूर्ति या फोटो रख के कर रहे हैं तो ज़्यादा उत्तम है। उसके बाद भगवान शिव गौरी के चित्र का पूजन करें, स्नान करवाएं, पूजन करें। उसके बाद यंत्र को पंचोपचार पूजन कर दें। करने के बाद में जो जल रखा है आपने एक लोटे में, एक तो अपना पवित्रीकरण वगैरह करने के लिए आचमन के लिए अलग रखते हैं, वो तो करना ही है। उसके बाद जो दूसरा रखा है उसके ऊपर नारियल चढ़ा दें और उसका भी पूजन करें। नारियल रखें, नारियल लोटा, लोटे पे नारियल और उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद दीपक प्रज्वलित करें, धूप दीप दिखाएं। जहां आपने प्लेट में महागौरी यंत्र रखा है, हरगौरी यंत्र रखा है, वहां पर कुमकुम से स्वास्तिक बना दें। पूजन के पश्चात महागौरी यंत्र पर 7 कुमकुम की और 7 केसर की बिंदियां लगाएं। अपने मस्तक पर भी केसर का तिलक लगाएं, कुमकुम केसर का तिलक लगाएं। उसके बाद हाथ में जल लेकर आप संकल्प करें। अगर विवाह के लिए है तो ठीक, पति के मोक्ष के लिए है, शिवधाम के लिए तो ठीक, अगर पति के सौभाग्य वृद्धि और काल मृत्यु निवारण के लिए है तो उस टाइप का संकल्प करें। अमुक नाम, अमुक गोत्र, मैं अमुक स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए या अपने पति प्राप्ति के लिए या रोग निवारण के लिए या उनकी मुक्ति के लिए हर गौरी प्रयोग करने जा रही हूँ। माता गौरी से भगवान शिव आज्ञा और आशीर्वाद दें। इस प्रकार का संकल्प लेके जल छोड़ दें। उसके बाद दीपक का पूजन कर दें एवं सौभाग्य माला जो आपके पास से रखी हुई उसका पूजन करें। पूजन के पश्चात इस माला को नारियल पर चढ़ा दें जहाँ पे लोटा रखा हुआ है और उसके बाद जो आपके पास 108 पुष्प रखे हुए हैं, किसी भी प्रकार के फूल ले सकते हैं, कोई विशेष उसके लिए वो नहीं है। जो आपको मंत्र दिया है ओम सौभाग्य गौरी महादेवाय नमः, एक एक मंत्र पढ़ते जाएं और महायंत्र पर, हरगौरी महायंत्र पर एक एक पुष्प चढ़ाते जाएं। 108 पुष्प चढ़ाना है। जब आपका कार्य संपन्न हो जाए, ये प्रातःकालीन करें तो ज़्यादा अच्छा है साधना। भगवान शिव की आरती करें और पुनः हाथ जोड़कर सौभाग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। पूरे दिन आपको एक समय ही भोजन करना है। उसके बाद रात्रि को पुनः भगवान शिव की आरती करें और प्रार्थना करें। दूसरे दिन माला, नारियल, यंत्र, फोटो में माला, नारियल और यंत्र किसी भी बहते जल में, शुद्ध पवित्र जल में, नदी या तालाब में विसर्जित कर दें या भगवान शिव का मंदिर हो तो वहाँ पर दान कर दें, वहाँ जाके रखाएं। इस प्रकार हर गौरी साधना आपकी संपूर्ण होती है। बहुत उत्तम फल देने वाली है। कोई अलग से मंत्र जप नहीं, केवल 108 मंत्र जप करना है और इस साधना में पूर्णता प्राप्त होती है, विवाह के योग बनते हैं। बहुत चमत्कारी रूप से इसका रिजल्ट भी आते हैं। कई बार
लोगों की जब कुंडलियाँ हम देखते हैं तो वो अपनी इतनी जगह से दिखा चुके होते हैं, तो परेशान रहते हैं, बोलते साहब मंगल की वजह से हमारी शादी नहीं हो रही। लेकिन जब हम देखते हैं तो उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं विवाह का कारक चंद्रमा होता है, जो केतु के साथ ग्रहण दोष का निर्माण कर रहा होता है। इस वजह से या अन्य किसी दोष की वजह से वो चीज़ रुकी हुई होती है। उन्होंने ज़्यादातर समय जो पूजन है वो मंगल का करवाया हुआ होता है, और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने चंद्र केतु का जो ग्रहण दोष है उसका निवारण करवाया, तो जवाब आता है नहीं करवाया। ऐसा अनेक बार होता है, तो समस्या कुछ और होती है और आप निवारण कुछ और करते हैं। इसीलिए साधनाओं को महत्व दिया गया है कि आप साधनाएं करिए, चाहे कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष होंगे वो आपको लाभ जरूर देगी। बड़ी बड़ी साधनाएं करेंगे तो हो सकता है प्रभाव थोड़ा, छोटी साधनाएं करेंगे तो हो सकता है प्रभाव थोड़ा कम मिले। लेकिन जब हम भगवान विष्णु, महालक्ष्मी या भगवान शिव से संबंधित या जगदम्बा से संबंधित साधनाएं करते हैं, वो भी तांत्रिक विधान से, तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, तीव्र गति से उनका प्रभाव होता है। तो इसलिए तांत्रिक साधनाओं को ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा गया है इस समय। अभी लोगों के पास समय नहीं है लंबी लंबी साधनाएं करने के लिए। अब बहुत से लोग ऐसे भी, कई हमारे पास फोन आते, कभी कभी उनकी बात सुन के हंसी आ जाती है कि सब हमने जिन्न का वीडियो देखा था तो 7 दिन की साधना हम कर ले क्या। देखो, पहले तो ये समझो कि जीवन में आपने एक नौकरी पाने के लिए अपने जीवन के 15 साल खर्च कर दिए। अब 15 साल खर्च करने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद, समय खर्च करने के बाद, पढ़ने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिली, तो 7 दिन में आपको जिन्न कहाँ से मिल जाएगा? उसके लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा। 7 दिन और 3 दिन की साधना है, तो उनके लिए जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं साधना के क्षेत्र में, अर्थात उनकी कुलदेवी, पितृ साधना, गणेश साधना, भैरव साधना, गुरु मंत्र अनुष्ठान, ये सब कंप्लीट हो चुके हैं, उनके कुंडली के दोष आदि निवारण हो चुके हैं, उन्होंने कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है। ऐसे लोगों के लिए होती है 7 दिन और 3 दिन की साधनाएं, हर किसी के लिए नहीं होती। तो सोच समझकर साधनाओं को करेंगे तो उसके लाभ अवश्य होंगे। हमें कौन सी साधना करनी है, इसके बाद कौन सी साधना करनी है, उसके बाद कौन सी साधना करनी है, ये निर्णय बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग देवी देवताओं की साधना करते करते वीडियो से ज़्यादा आत्मविश्वास में आ जाते हैं और भूत प्रेत साधना में चले जाते हैं, फिर वापस देवी देवता साधना में, तो वो अपने जीवन का क्या है, कचरा कर लेते हैं, सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना, हमेशा मार्गदर्शन में सही साधनाओं को करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।